Welcome back, my dear viewers. First, I want to thanks all of you for watching my YouTube channel G Education regularly. After demand of my special viewers, today I am going to start a new chapter that is none other than rational number. So, wait is over, and without wasting any more time, let me start chapter 9 of your NCERT book. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेशनल नंबर चैप्टर 9। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म where Q is not equal to 0. It is also a type of real number. Any fraction with non-zero denominators is a rational number. Hence we can say that 0 is also a rational number. मतलब 0 तो रेशनल नंबर है, लेकिन किसी के अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेशनल नंबर क्या होगा, मैं एक लाइन आपको डिफाइन करके लिख ही देता हूँ। रेशनल नंबर्स आर represented in P upon Q form where Q is not equal to 0। यही ध्यान रखना हमें, Q जो होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तब आप ये पूछ सकते हो क्या 0 रेशनल नंबर है? तो यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे 0/1 है तो ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। 0/5, 0 कुछ भी होगा तो वो रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन अगर आप ये लिख लो 2/0, 5/0 या फिर 11/0, ये आपके रेशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये भी पता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 0 है। जब भी 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 5/0 मतलब क्या? इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा इनफाइनाइट। इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, कुछ सम्स दिए हुए -1 and 0, -2 and -1, -4/5 and -2/3 एंड फोर्थ एंड लास्ट वन जो है वो 1/2 and 2/3। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो नंबर के बीच में जो नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं। अब सोच रहे होगे आप -1 और 0 के बीच में कैसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, या 1 और 2 के बीच में कैसे हो सकते हैं। आप तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 जानते हो, लेकिन आज मैं बता देता हूँ आपको दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं अभी मैं बता देता हूँ। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। -1 को अगर रेशनल नंबर बनाओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो -1/1। सिमिलरली 0 को आप क्या लिख सकते हो? 0/1। अब जितना नंबर कहे दो नंबर के बीच कम से कम उससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया करो। यहाँ 5 रेशनल नंबर का आ रहा है तो हम ऊपर नीचे यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कम से कम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़्यादा आपकी मर्जी है, 10 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो। जितना मर्जी उतना से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे मान लो मैंने यहाँ 10 से कर लिया, आपको ज़्यादा आसान रहेगा 10 से 100 से मल्टीप्लाई करने पे। ये मत कहना कि 10 से क्यों किया, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जितना रेशनल नंबर पूछे दो नंबर के बीच में, खास करके जो कंजुगेटिव नंबर होते हैं उसमें
अगर 5 कहे तो कम से कम 6 से मल्टीप्लाई करो, 10 कहे तो कम से कम 11 से करो, ज़्यादा जितना मर्जी करो। तो -1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10/10। इसका हो जाएगा 0/10। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। अब -10 और 0 के बीच में आप कुछ नंबर्स जो कह रहा है इसमें वो फाइंड आउट कर सकते हो। -10 के बाद क्या हो जाएगा, -9/10। -10 और 0 के बीच के नंबर में बता रहा हूँ, -8/10। सिमिलरली -7/10, -6/10, -5/10। तो हमें 5 नंबर ही लिखने थे इसमें, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो फाइंड आउट हो गया। अब इस आंसर को आप चाहोगे कि मैं अपने बुक के आंसर से मैच करूं, ज़रूरी नहीं कि आंसर मैच हो जाए। क्यों नहीं मैच होगा, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूँ कि दो नंबर के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका ये 5 जो है वही आंसर में होगा। इनफाइनाइट में तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, कितने भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, कोई भी 5 जो होगा वो आंसर में दिया होगा। आप भी कोई भी 5 लिख सकते हो, आपके आंसर सही होंगे। खाली स्टेप जो मैं सिखाया हूँ इसको आपको याद रखना होगा और इसको इसी तरह से करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी मैं आपको समझाता हूँ। सेकेंड पार्ट जो अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो है -2 एंड -1। तो वही काम करते हैं, क्या करेंगे हम, रेशनल नंबर के फॉर्म में पहले इसको लिखेंगे हम। अभी 5 नंबर ये में करना है तो सब में 10 से ही मल्टीप्लाई करते जाओ। इससे क्या हो गया, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा -20/10 और इधर हो जाएगा -10/10। अब इसके बीच आपको जो नंबर आ रहे हैं उसमें से कोई 5 नंबर लिख दो। इसको आप लिख सकते हो -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 और -15/10। ये भी 5 रेशनल नंबर्स हो गए। यही आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अभी जो हमने फर्स्ट 2 पार्ट किया उसमें डिनोमिनेटर हमें दिख तो नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में नीचे जब कुछ नहीं होता है तो 1 तो होता ही है डिनोमिनेटर में। तो सबका डिनोमिनेटर 1 था, यानी इक्वल था। यार सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जब इस तरह के फ्रैक्शंस हो, इस तरह के रेशनल नंबर हो, तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो आप लोग को आते होंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 जो होगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इक्वल्स 15। जो भी एलसीएम होगा सबसे पहले क्या करो, आप डिनोमिनेटर में वो चीज़ लाने का प्रयास करो। हमें डिनोमिनेटर में पहले 15 लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा समझ गए, क्योंकि इससे दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 15 आ जाएगा, इसीलिए हम ऊपर भी 3 से ही करेंगे। सिमिलरली इधर 3 में कितना करना पड़ेगा 15 लाने के लिए, 5 से, इसीलिए नोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपको -10/15 और ये हो जाएगा -12/15। अभी हमने सिर्फ एक काम किया है, वो है डिनोमिनेटर सेम किया है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके बीच में कम से कम 5 रेशनल नंबर तो फाइंड आउट करने हैं। तो मैं क्या बताया था, जितने रेशनल नंबर हो कम से कम उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लिया करो, खास करके जब कंजिक्यूटिव नंबर हो तब। तो यहाँ आप क्या करोगे, कम से कम 5 से, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, कम से कम 6 से कर लो या उससे ज़्यादा से कर लो। तो मोस्टली 10 से ही करते हो आप, तो यहाँ भी 10 से कर लेते हैं। इसमें एक स्टेप ज़्यादा हो गया क्योंकि हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना था। अब -12/15 में 5 6 से जितना से मर्जी है कर लो। मैं 10 से कर लेता हूँ। 10 से मल्टीप्लाई करना भी आपके लिए आसान होगा क्योंकि 10 से सब बच्चे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टेबल भी सबको याद होता है, भले 19 18 का याद ना हो, लेकिन 10 सबका याद होता है। तो
हम दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -120/150। सिमिलरली इधर हो जाएगा -100/150। अब इसके बीच में आप देख रहे हो कि बहुत सारे नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 5 रेशनल नंबर ही उसको चाहिए, तो 5 रेशनल नंबर इसमें से लिख लेते हैं। तो हो जाएगा -119/150। नेक्स्ट हो जाएगा -118/150। इसी तरह से आप 5 नंबर्स लिख लो, -116/150। कोई भी 5 इसमें लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि लगातार जो नंबर आ रहे हैं वही लिखेंगे हम, कोई भी लिखेंगे वो हमारा सही आंसर होगा। तो 5 हो गए। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है वो भी हम कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 1/2 एंड 2/3। तो अभी वही आप देख रहे हो क्या प्रॉब्लम है, ये कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 6 हो जाएगा। तब पहला काम हमारा होगा कि डिनोमिनेटर में 6 ले आते हैं। तो डिनोमिनेटर में 6 लाने के लिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए उसके नोमिनेटर में भी हम उतना से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3/6 हो गए, 4/6 हो गए। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 5 रेशनल नंबर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से भी करते थे आ जाता, 6 से भी आ जाता। अब जो आएगा नंबर हमारा, उसके बीच के नंबर हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो, अब 30 और 40 के बीच में 31/60, 32/60, 33/60, 34/60, 35/60। 5 रेशनल नंबर्स हो गए। इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो चारों पार्ट थे वो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, जो कि आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो, उसमें लिखा है कि राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें रेशनल नंबर का पैटर्न्स गिवन है, कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है, हमें आगे के 4 रेशनल नंबर और बनाने हैं हमें इस सेम पैटर्न के, जिस पैटर्न में क्वेश्चन गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, -3/5, -6/10, -9/15 एंड -12/20। जब इसे ऑब्जर्व करोगे आप ध्यान से, आप देख रहे हो कि जो नोमरेटेड पोर्शन है उसको क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या, 3 का टेबल, 3 1 3, 3 2 6, लाइक दैट। और जो डिनोमिनेटर है इसका वो है मल्टीपल ऑफ 5। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से नहीं करोगे तब भी वही है। तो आप समझ गए होगे, नोमिनेटर जो है वो 3 का मल्टीपल है और डिनोमिनेटर 5 का मल्टीपल है। तो हमें क्या करना है कि नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर लिखने के लिए उसी मल्टीपल को इंक्रीज करना है, आगे बढ़ाना है। और हम देख रहे हैं कोई इंक्रीजिंग, और उसको हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो नेक्स्ट रेशनल नंबर जो होंगे इस पैटर्न के, वो क्या होंगे, अब तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि टेबल ही तो लिखना है आपको। ऊपर देख रहे हो 3 4 जा 12 तक लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 3 5 जा क्या होता है, 15 होता है। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ये तो हमने 3 का टेबल लिख लिया। नेक्स्ट 4 चाहिए था तो हमने 4 लिख लिया। अब डिनोमिनेटर किसका टेबल है, 5 का टेबल। 5 4 जा 20 तक है, 5 5 जा
25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, सिमिलरली 5 8 जा 40। यही हमारे नेक्स्ट जो 4 रेशनल नंबर थे वो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि कुछ रेशनल नंबर्स गिवन थे और नेक्स्ट 4 हमें उसी पैटर्न से फाइंड आउट करने थे। यही हमारा आंसर हो गया। चाहो तो इसे आप करके भी दिखा सकते हो। करके क्या दिखाना है, जैसे -3/5 था, इसे अगर करके दिखाना है तो नेक्स्ट क्या है, 3 5 जब 15 होता है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा -15/25। सिमिलरली इसके लिए हमें 6 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए 7 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए 8 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत इस क्वेश्चन में है नहीं। हमें नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट भी आपको अब पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्वेश्चन किस पैटर्न में है। जो ही आप ऑब्जर्व कर लोगे अपने आप नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर लिख सकते हो। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमारा नोमरेटर पार्ट है वो क्या है, वो -1 -2 -3, यानी 1 का टेबल आप कह सकते हो इसको। और डिनोमिनेटर क्या है, 4 8 12, 4 का टेबल यानी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इस नेक्स्ट इसे ही हमें कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा -3 के बाद क्या आता है, -4 आता है। तो नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन होगा या रेशनल नंबर होगा वो होगा -4 -5 -6 एंड लास्ट -7। ये तो नोमिनेटर हो गया। अब इसी का डिनोमिनेटर क्या होगा, इसी का जब डिनोमिनेटर हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। 4 3 जा 12 तक तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। यही हमारे नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर होंगे सेकेंड पार्ट का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट का जो आपका क्वेश्चन है वो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो है -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। तो थर्ड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, ऊपर 1 2 3 4 है और नीचे 6 का मल्टीपल है यानी 6 का टेबल है। लेकिन एक चीज़ आप और देख रहे हैं कि ऊपर में फर्स्ट पार्ट में माइनस है और बाकी सब में डिनोमिनेटर में माइनस है। -1/6 और 1/1/-6 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। देखने में खाली लगेगा कि एक में न्यूमरेटर में नेगेटिव है, दूसरे में डिनोमिनेटर में, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, एक ही होगा। इसीलिए इसके लिए हमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पार्ट जो इसके 4 पार्ट्स हमें लिखने हैं वो एज इट इज लिख लो जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में किया था। ऊपर नोमिनेटर में 1 का टेबल है और डिनोमिनेटर में 6 का टेबल यानी मल्टीपल ऑफ 6। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 तो ही गया। 4 के बाद क्या आता है 5, उसके बाद 6 7 एंड 8। अब इसी का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर आप देख रहे हो 6 का मल्टीपल से यानी 6 का टेबल है। 6 4 जा 25, 6 4 जा 24 तक तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो 6 5 जा क्या हो जाएगा, 6 5 जा आपको पता है 6 5 जा क्या होता है 30 होता है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा आपको। 6 6 जा 36, 6 7 जा
42 एंड 6 8 जा 48। तो ये हमारे नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे थर्ड पार्ट के। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें है -2/3, फिर है 2/-3, 4/-6, 6/-9। तो इसमें भी वही, सबसे पहले में इस पैटर्न को केयरफुली देखना पड़ेगा कि इसमें है क्या। हम देख रहे हैं कि पहला जो रेशनल नंबर है वो है -2/3, दूसरा है 2/-3। दोनों का मतलब एक ही हुआ, -2/3 और 2/-3 में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वल फ्रैक्शन से, इक्वल रेशनल नंबर से। अब उसके आगे देखो क्या है, उसके आगे 4/-6, 6/-9, यानी फर्स्ट पार्ट को अगर छोड़ देंगे, सेकेंड पार्ट से थर्ड फोर्थ पार्ट देखेंगे तो ऊपर जो है वो क्या है 2 का मल्टीपल है और नीचे 3 का मल्टीपल है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें कि नोमिनेटर इज ए मल्टीपल ऑफ 3 while the denominator is a multiple of, sorry, numerator is a multiple of 2 and denominator is a multiple of 3। तो नेक्स्ट क्या हो जाएंगे इसके, लेकिन इसमें फर्स्ट पार्ट को छोड़ के सेकेंड पार्ट से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो नोमिनेटर है वो 2 का टेबल है और डिनोमिनेटर 3 का टेबल। तो आगे 2 के टेबल में 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद आपको 8 आएगा, फिर 10 आएगा, 12 आएगा और लास्ट 14 आएगा। और 3 के टेबल में 9 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 21 आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ था इसीलिए हम सब में माइनस भी लगाएंगे। यही हमारे फोर्थ पार्ट के आंसर हो जाएंगे, नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन के चारों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। जो क्वेश्चन थर्ड है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कि गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, जो क्वेश्चन गिवन है उसके इक्विवेलेंट नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो है -2/7। इसके नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर जो कि बिल्कुल क्या होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से आप मल्टीप्लाई करते हो। जैसे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने किससे कर लिया, 3 से कर लिया, फिर हमने 4 से कर लिया, और फिर हमने 5 से कर लिया। -2 को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, -4/12, 4/14 नॉट 12, -6/21, -8/28, सिमिलरली -10/35। ये जो 4 रेशनल नंबर देख रहे हो, यानी -4/14, -6/21, -8/28 एंड -10/35, ये आपका नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स हो गया, जो कि इक्विवेलेंट है -2/7 के। तो हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में है 5/-3। इसको भी आप इसी तरह से करके शो कर सकते हो। नहीं तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, 2 था तो 2 के टेबल आगे कंटिन्यू करता गया, नीचे 7 था डिनोमिनेटर में तो 7 का टेबल कंटिन्यू करते गया। इसी तरह से आप
ऊपर 5 का टेबल कंटिन्यू करते जाओ नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 3 का टेबल कंटिन्यू करते जाओ। अगर उस तरह नहीं करना तो आप इस तरह करके शो कर दो। मैं यहाँ कंटिन्यू टेबल लिख के आपको आंसर्स खाली लिख रहा हूँ, चाहो तो आप इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो 5 का टेबल अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 10, यानी 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 अपॉन -6। नेक्स्ट हो जाएगा 15 अपॉन -9। 15 के बाद क्या होगा, 20 अपॉन -12, और लास्ट में 25 अपॉन -15। तो ये हमारा नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर होगा, जो कि इक्विवेलेंट होगा 5 अपॉन -3 के। चाहो तो इसको आप इस तरह से करके भी शो कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसका लास्ट है थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 4 अपॉन 9। इसके भी उसी तरह से कर लो, 4 और 9 के मल्टीपल्स लिखते जाओ। 4 के टेबल नेक्स्ट कंटिन्यू अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 अपॉन 18, 12 अपॉन 27, 16 अपॉन 36 एंड 20 अपॉन 45। इसको भी आप इस तरह से करके शो कर सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि आप ध्यान से देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। कह रहा है कि ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। हमें नंबर लाइन ड्रॉ करके इस रेशनल नंबर को उस पर रिप्रेजेंट करना है, उस पर दिखाना है। तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लिया हूँ ताकि आपको जल्दी से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँ। 3/4 मतलब क्या होता है, अब देख रहे हो कि जो क्वेश्चन में पहला पार्ट गिवन है 3/4, ये फ्रैक्शन क्या है, दिस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। 3/4 मतलब क्या, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। अब ध्यान रखना, तो सबसे पहले ये देखो कि डिनोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर ज़्यादा है या डिनोमिनेटर ज़्यादा है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में 3/4 में कौन ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। -5/8 में कौन ज़्यादा है, ऐसे तो आप -5 और 8 कोई पूछेगा कौन ज़्यादा है तो उसमें 8 ही ज़्यादा होगा। अगर हो सकता था ऊपर 5 होता नीचे -8 होता, तब आप सोचते कि 5 ज़्यादा, लेकिन ये नहीं सोचना है। यहाँ हमें वैल्यू देखना है कि कौन ज़्यादा है। तो नीचे यहाँ 4 ज़्यादा है। जब अगर नीचे ज़्यादा हो, यानी डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो उसको कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और नोमिनेटर ज़्यादा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, वो जो रेशनल नंबर होता है वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होता है। अगर वो पॉजिटिव हो तो, अगर निगेटिव हो तो वो 0 और -1 के बीच में होता है। ये ध्यान रखना होगा। अभी जो मैं लास्ट लाइन बोला हूँ, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में होगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है और वो निगेटिव फ्रैक्शन है तो वो 0 और -1 के बीच में होगा। चलिए हम इसका नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 3/4 का मतलब आपको समझा दिया। 3/4 मतलब क्या, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, मान लो ये अगर 0 है, ये 1 है, सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -1। इधर 0 1 2 3 4 अपना बढ़ता जाएगा, इधर माइनस में बढ़ते जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता चल गया 3 4 कहाँ है, 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में आपको 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, ये हो गया 1, सिमिलरली ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4। ये जो 4 पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान रखना, जैसे 0 यहाँ है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट जो होगा वो 1 वाला जो लाइन है वो इंक्लूड होगा उसमें, क्योंकि 1 2 3 4 पार्ट्स हमारा होगा। ध्यान से देखो आप, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट्स। तो 3/4 है, इसीलिए जिसका आंसर होगा
थर्ड पार्ट पे होगा। कहाँ होगा ये? थर्ड पार्ट। ये पार्ट जो हमारा होगा यही हो जाएगा हमारा 3/4। फिर ध्यान से समझ लो, हमने क्या किया सबसे पहले, 3/4 था। 3/4 मतलब क्या? 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। तो 0 और 1 के बीच में हमने 4 इक्वल पार्ट्स किया, और जो थर्ड पार्ट था वही हमारा 3/4 हो गया। अगर 2/4 होता तो सेकेंड पार्ट होता, 1/4 होता तो फर्स्ट पार्ट होता। इस तरह से हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका फर्स्ट पार्ट था 3/4, उसका नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है -5/8। -5/8 मतलब क्या? 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। लेकिन यहाँ क्या है? निगेटिव साइन। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट it is on the negative side of a number line. Therefore, each space between two integers on number line must be divided into how many parts? 8 equal parts. तभी नेगेटिव है, तो हमें लेफ्ट साइड में, जैसे मान लो अगर ये 0 है, इधर आपका 1 हो जाएगा, इधर ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा -1। अब 0 और -1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स बनाने पड़ेंगे आपको? आपको बनाने पड़ेंगे 8 इक्वल पार्ट्स। चलिए बनाते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 जो होगा वो -1 वाली जो लाइन है वो इंक्लूड होगा। काउंट करके देख लो, ये इंक्लूड मत करा करो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट्स को डिवाइड करना, तो यहाँ पार्ट चेक करना, तो यहाँ चेक कर लो। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 6 7 8। ये इक्वल पार्ट्स दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। तो हमें 5 है, 5/8 फिफ्थ पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी ये जो आंसर हुआ, ये जो पॉइंट हुआ, यही हमारा हो जाएगा -5/8। यानी -5/8 का भी नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब पहले मैं फोर्थ बता देता हूँ, फिर थर्ड पे आएंगे। फोर्थ में आप ध्यान से देखोगे ये है 7/8। यहाँ भी नोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर से कम है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है, इसका मतलब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इधर अगर -1 होगा, इधर हम 1 लिख लेते हैं। 7/8 है, यहाँ भी हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे? 8 पार्ट्स में ही करने पड़ेंगे। 8 पार्ट्स में क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि 7/8 का मतलब क्या होता है? 7 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। तो इसको 8 पार्ट्स में कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8 पार्ट। इसमें हमें 7/8 करना है, इसीलिए ये पार्ट जो होगा हमारा, ये 7/8 हो जाएगा नंबर लाइन पे। इसी तरह से हम शो कर लेंगे 7/8। 1 2 3 4 5 6 7। अगर 4 होता तो 4 पे कर लेते, 3/8 होता तो थर्ड पार्ट कर लेते। इस तरह से हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी हमने नंबर लाइन पर जो शो करना था उसे हमने शो कर लिया। अब थर्ड पार्ट हमने पहले क्यों नहीं किया, अब बताता हूँ। अब ध्यान से देखोगे थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में इसका नोमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। ये मत सोचना कि -7 तो 4 से कम होता है, +4 से। यहाँ वो चीज़ नहीं देखना है, नंबर देखो कि 7 4 में कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। यानी 7/4 है तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी होगा तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें ये पता करना होगा कि जो फ्रैक्शन है वो किस नंबर के बीच में आएगा। अभी मैंने बताया था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही आते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ज़रूरी नहीं है कि 0 और 1 के बीच में आएंगे। 0 1 के बीच में तो वो आएंगे ही नहीं, उसके बाद ही किसी के बीच में आएंगे। तो हमें पता करना पड़ेगा कि किसके बीच में आएगा 7/4।
ये पता करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, आपको मिक्स फ्रैक्शन बना लेना पड़ेगा। सबसे ईजीएस्ट तरीका है मिक्स फ्रैक्शन बनाना, तो आप जानते हो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं थी। 4 से अगर इसको डिवाइड कर लोगे तो 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका जो मिक्स फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 1 मिक्स, जो क्वोशिएंट होता है वो यहाँ लिखते हैं 3/4। माइनस में है तो माइनस लिखना ही पड़ेगा हमें, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो। यानी हमें ये पता चल गया कि अगर यहाँ होल नंबर 1 है तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, होल नंबर 3 रहेगा तो 3 और 4 के बीच में आएगा, होल नंबर यहाँ जो 5 होगा तो 5 और 6 के बीच में आएगा। होल नंबर ध्यान देना है हमारा, होल नंबर जो होगा जो क्वोशिएंट होगा। तो ये पता चल गया कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो किस नंबर के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। अगर होल नंबर में 3 होता है तो 3 और 4 के बीच में आता है। अब इसका नंबर लाइन बनाना ईजी हो गया। अब हम आराम से इसका नंबर लाइन बना सकते हैं। हमें पता चल गया जो ये जो हमारा 7/4 है वो कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में। लेकिन -1 है तो इसलिए -1 और 2 के बीच में आएगा। मान लो ये 0 है, इधर कुछ देर के लिए 1 मान लेते हैं। 1 की हमें ज़रूरत नहीं है प्लस में, क्योंकि इसको नेगेटिव है तो हमें लेफ़्ट साइड बनाना पड़ेगा। ये -1 हो जाएगा, सिमिलरली ये -2 हो जाएगा। अब ये पता चल गया कि -1 और -2 के बीच में आएगा। अब फिर ये -1 को कुछ देर के लिए आप भूल जाओ। अब ये देखो 3/4 है, जैसे ऊपर ये 3/4 करते तो ऐसे ही कर लेंगे हम। 1 और 2 के बीच में 3/4 मतलब क्या, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 और ये हो गया 4। ये जो पॉइंट होगा थर्ड पार्ट वही हमारा हो जाएगा -7/4, या ये भी लिख सकते हो -1 होल 3/4। इस तरह से जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लो उसका मिक्स फ्रैक्शन बना के, वो जो नंबर है वो किन 2 होल नंबर के बीच में, किन 2 नंबर्स के बीच में आएंगे, किन 2 इंटीजर्स के बीच में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इसमें कह रहा है कि द पॉइंट्स PQ, RS, TU, A and B on the number line are such that TR equals RS equals SU and AP equals PQ equals QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. नंबर लाइन बना हुआ है, उस पर हम देख पा रहे हैं सारे पॉइंट्स मार्क्ड हैं, A, B, P, Q, R, S, U and T। और TR जो है RS के इक्वल है, इक्वल टू SU। तो इससे हम देख रहे हैं कि U और T के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 यूनिट का है। सिमिलरली A से B का जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट का ही है। और ये भी देख रहे हैं कि U, T और A और B दोनों क्या है, इक्वली डिवाइडेड, 3 इक्वल पार्ट्स में। अब आप ध्यान से देखोगे जब नंबर लाइन को, तो इसमें क्या देख पा रहे हो कि A और B के बीच में 1 यूनिट है। यानी A पे अगर 0.2 है तो B पे क्या है, 3 है। और कितने पार्ट्स हैं इसका, ध्यान से नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करोगे तो वो इक्वल पार्ट्स ही हैं और वो 3 पार्ट्स हैं। तो अब हमें बताना है कि P जो पॉइंट है उसका क्या रेशनल नंबर उस पॉइंट पे आएगा। सिमिलरली Q, R और S पर भी जो रेशनल नंबर आएंगे वो हमें शो करके दिखाना है, वो हमें आंसर ढूंढ के बताना है। P हमें पता है कि 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी दोनों जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 0 और 1 के बीच में नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, तो पता चल गया हमें। तो 2 के बाद कितने पार्ट्स हैं, 2 के बाद P जो है वो फर्स्ट पार्ट पे है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं, इक्वल पार्ट जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स हैं। ये जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 2 मिक्स्ड 1/3, 2 मिक्स्ड 1/3। इसे अगर सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 + 1 7/3। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये P। सिमिलरली Q क्या हो जाएगा, 2 मिक्स
2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है। 2 3 जा 6 + 2 8/3। इसको शो करना है तो इसे ऐसे भी शो कर सकते हो, 2 + 1/3। 2 और 1/3 प्लस करोगे तो यही आ जाएगा 7/3। सिमिलरली क्यू क्या हो जाएगा, 2 + 2/3। इस तरह से हमने पी और क्यू का जो पी और क्यू पर जो रेशनल नंबर आ रहे थे वो हमने शो कर दिए, लिख दिए। इसी तरह से आप आर और एस के बारे में बता दो। आर जब आप लेफ़्ट साइड जाओगे तो यहाँ भी वही हम देख रहे हैं, ये -1 और -2 के बीच में, वो था 2 और 3 के बीच में, और ये क्या है, -1 और -2 के बीच में। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 मिक्स्ड। आर के लिए हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा 3 1 या 3 + 1 -4/3। इसको अगर इस तरह से लिखना चाहो तो यहाँ लिखोगे -1 प्लस लिखोगे तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा, -1 -1/3, क्योंकि इधर की तरफ आएंगे सब माइनस में ही होगा। सिमिलरली जब आप इधर आओगे एस पर, एस क्या हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा -1 2/3। इसको ये लिख लेंगे -1 2/3। ये हो जाएगा आपको -5/3। इसको आप लिख सकते हो -1 2/3। इस तरह से हमने पी क्यू आर एस सारे पॉइंट्स के जो आंसर होंगे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। क्वेश्चन जो है सारे पेयर्स में हमें बताना है कि इसमें कौन सा पेयर है जो कि इक्वल है, सेम है, सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे पता करने के लिए क्या करेंगे, जो भी रेशनल नंबर हैं डिफरेंट, उसको आप देखो कि उसका आंसर क्या आ रहा है। इसे काटा पीटी कर लो आप। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। इसका आंसर आ जाएगा आपको -1/3। सिमिलरली अगर इसका काटा पीटी करोगे आप, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, -1/3 जो है वो इक्वल होगा 1/3? नहीं होगा। इक्वल होगा नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। हम लिख देंगे इट डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में 16/20 है। 16/20 का अगर काटा पीटी करोगे आप, चाहो तो किसी एक नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड ही करेंगे हम। 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -4/5। जब 20/-25 को करोगे, इसका भी आंसर आ जाएगा 4/-5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप -4/5 भी लिख सकते हो। यानी ये दोनों क्या हो गया, दोनों इक्वल है, -4/5 -4/5, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स द सेम रेशनल नंबर।
हालांकि इस क्वेश्चन में टोटल 7 पार्ट्स हैं, लेकिन सारे पार्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जो एक ही तरह के हैं। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको समझाया है, इसी तरह से आप बाकी जो रेस्ट पार्ट्स इसके हैं, रेस्ट 5 पार्ट्स बच रहे हैं, उसको आप इसी वे से, इसी तरीके से आप कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कह रहा है रिराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करेंगे? जैसे हम पीछे 6 क्वेश्चन में ऊपर नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से डिवाइड करके करते थे, उसी तरह से इसमें भी वही करेंगे। कोई एक नंबर ढूंढ लो जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, दोनों नंबर डिविजिबल हो जाए। 8 और 6 किसी टेबल में आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। 2 के टेबल से क्या करो, दोनों में आप 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4/3। यही हमारा हो गया रेशनल नंबर, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये ध्यान रखना कि जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, कम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी इधर भी कोई डिवाइड हो रहा है तो हमें फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सिमिलरली जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है हमारा 25/45। इसमें भी देखेंगे कौन से नंबर से दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर डिविजिबल होगा। तो ये 5 से होगा, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे हम। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। इसका आंसर यही हो जाएगा 5/9। थर्ड पार्ट जब इसका आप करोगे, थर्ड पार्ट है -44/72। इसमें भी चाहो आप 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। तो 2 से हम करेंगे तो एक बार फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप एक बार ही 4 से डिवाइड कर लो। इसलिए मैं कहा था मैक्सिमम नंबर, बड़ी संख्या जो होगी उससे डिवाइड करा करो, बड़े नंबर से, ताकि दोबारा आपको डिवाइड करना ना पड़े। तो 4 से डिवाइड कर लेंगे हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो हो जाएगा -11, और 4 से जब 72 का आप डिवाइड करोगे वो आ जाएगा आपका 18। और जो इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो है -8/10। 8/10 है वो किससे डिवाइड होगा, ये भी 2 से ही डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा -4/5। यही हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने का तरीका। इस तरह से क्वेश्चन 7 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करेंगे? इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं, टोटल 7 पार्ट्स हैं। मैं 1-2 पार्ट्स करा दूंगा, समझ में आ जाएगी आपको, रेस्ट आप खुद कर लेना। इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका जो होता है, या तो डिनोमिनेटर सेम करके कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो मैं दोनों मेथड आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं नोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 और 3 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो वो 21 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 21 लाने का प्रयास करेंगे। 21 लाने के लिए 7 कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, इसीलिए नोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा हो गया -15/21। उसी तरह से 2/3 का, इसमें भी 7 से करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा 14/21। अब ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है। अगर ये पूछा जाए -15 और 14 में कौन स्मॉलर है, कौन ग्रेटर है, तो माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो ऑलवेज प्लस वाले से कम होते हैं। इसीलिए -15/21 जो होगा वो स्मॉलर होगा, इसीलिए इसको हम स्मॉलर लिख सकते हैं। हम चाहते थे इसमें बिना कैलकुलेशन के भी हम लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक फ्रैक्शन जो हमारा पॉजिटिव है, दूसरा फ्रैक्शन निगेटिव है। निगेटिव ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन से, पॉजिटिव रेशनल नंबर से वो क्या होता है, स्मॉलर होता है।
तो वही हम स्मॉलर देन सिंबल डाल के द एंड कर देते। अदरवाइज आप डिनोमिनेटर सेम करके कर सकते हो। और तीसरा तरीका जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी करो तो पहले इन नंबरों का करो, यानी -5 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। सिमिलरली 7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो -15 क्या होगा, स्मॉलर होगा 14 से, देयरफॉर -5/7 स्मॉलर होगा 2/3 से। ये ध्यान रखना कि सबसे पहले किसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड वाले को, -5 और 3 को। और जो पहला ऊपर वाला आएगा उसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करता है वो, इसका मतलब इधर वाला नंबर स्मॉलर होगा। ये तीसरा तरीका इस क्वेश्चन में अप्लाई हो गया। किसी भी तरीके से आप पता कर लो कि कौन सा साइन अप्लाई होगा। यही करने हम जा रहे हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 × 7 -28 हो जाएगा, और -5 × 5 ये हो जाएगा -25। अब दोनों में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, -28 जो होगा वो स्मॉलर होगा -25। माइनस में जो दिखने में बड़ा लगता है वो एक्चुअली क्या होता है, स्मॉलर होता है। आपसे पूछा जाए -5 और -7 में कौन सा स्मॉलर होगा, तो -7 स्मॉलर होगा। इस तरह से यहाँ -4/5 जो होगा वो स्मॉलर होगा किसके, -5/7 के। अब दोनों में माइनस साइन था, इसीलिए इसमें जो एक अप्लाई किया था हमने कि मैं एक इधर माइनस है इधर प्लस है, वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। दूसरा हम डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हो। डिनोमिनेटर सेम कैसे होता, डिनोमिनेटर सेम होता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप यही मेथड अप्लाई करोगे ऑलवेज। ईजी भी वही है, टाइम भी कम उसमें स्पेंड होगा। -4/5 में आपको पता है कि इसका एलसीएम 5 और 7 का क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 35 लाने के लिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -28/35। इसका जब नेक्स्ट पार्ट है -5/7, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ये हो जाएगा -25/35। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि -28 जो है वो -25 से क्या है, कम है, इसीलिए फर्स्ट फ्रैक्शन जो -4/5 होगा वो स्मॉलर देन होगा -5/7 के। इसी तरह से आप जो रेस्ट इसके पार्ट्स बच रहे हैं किसी भी मेथड से आप कर लेना। अब जिसका क्वेश्चन 9 है उसमें कह रहा है कि विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो सेम जैसे अभी क्वेश्चन 8 मैंने किया था उसमें भी हमें ग्रेटर और स्मॉलर ही पता करना होता था, चेक कर लेते थे। दो तरीका मैंने बताया था, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिनोमिनेटर सेम करके आप चेक कर लो। तो आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा ईजी लगा था, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 3 × 5 करेंगे तो 15 आया है। 15 ज़्यादा है, इसका मतलब इधर वाला फ्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो हमें वही लिखने के लिए कह रहा है कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शन है, सीधा आप लिख दो यहाँ 5/2 इज ग्रेटर। इसी को अगर दूसरा मैथ के डिनोमिनेटर सेम करके, तो मैं वो भी कर देता हूँ एक बार। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो हमें डिनोमिनेटर क्या लाना पड़ेगा, 6 लाना पड़ेगा। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/6। नेक्स्ट फ्रैक्शन जो आपका 5/2 है उसमें डिनोमिनेटर 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो गया 15/6। अब ध्यान से देखोगे जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम नोमिनेटर देख के चेक कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं, 15/6 जो है वो ग्रेटर है। 15/6 किसका है, कौन से रेशनल नंबर का, 5/2 का है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 5/2 इज ग्रेटर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट हम करते हैं। सेकेंड पार्ट में पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। -5 × 3 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा -15, और जब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हो जाएगा -24। हमेशा ये ध्यान रखना जो ये मल्टीप्लाई करते हो आप वो फर्स्ट रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कौन सा स्मॉलर है, -24 स्मॉलर है, इसका मतलब -15 क्या है, ग्रेटर है।
-15 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? -5/6 रेशनल नंबर को। इसका मतलब -5/6 इज ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर ये में लिखना है। अगर कहता है स्मॉलर लिखने के लिए तो हम लिख देते -4/3 इज स्मॉलर, तो -5/6 ग्रेटर हो गया। और दूसरा मेथड आप इस तरह से भी कर सकते हो, 2 जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट का किया था, डिनोमिनेटर सेम करके। चलो मैं कर ही लेता हूँ इसको भी डिनोमिनेटर सेम करके। इसका 6 और 3 का एलसीएम 6 ही होगा, इसमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -5/6, अब -4/3 में डिनोमिनेटर 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -8/6। अब जान रहे हो कि -5 जो होगा वो ग्रेटर होगा -8 से, इसीलिए -5/6 ग्रेटर होगा -8/6 से, देयरफॉर -5/6 इज ग्रेटर। इसी तरीके से आप जितने रेस्ट पार्ट बच रहे हैं, मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि आप अपने आप कर लोगे। अब जो आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आप समझते हो। तो असेंडिंग ऑर्डर में खास करके रेशनल नंबर का जब असेंडिंग या डिसेंडिंग फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हम उसे डिनोमिनेटर सेम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, ये आपके लिए ईजी है कि आप आसानी से इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग बना सकते हो। लेकिन जब सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो या थर्ड पार्ट देख रहे हो, उसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसका एलसीएम लेके, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसका डिनोमिनेटर सेम करने का प्रयास करोगे, जैसा कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हो। और फिर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप आराम से कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो कि सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो चेक कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या करते हैं, सबसे जो कम होता है वो लिखते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ सबसे कम कौन सा होता है माइनस में, जो देखने में बड़ा लगता है। यानी यहाँ 3 क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं ये कहूँ कि ये क्वेश्चन ही इसका आंसर है, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ था, यही हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्योंकि -3 सबसे कम होता है, फिर -2, -1 सबसे ज़्यादा होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम पहले लिखते हैं, फिर उससे ज़्यादा, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या हम देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, खास करके 1 का तो डिफरेंट है ही। तो इसका पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होता है इसका, एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 3 9 होगा। अब सबका डिनोमिनेटर हम 9 कर लेंगे। डिनोमिनेटर अगर आप 9 करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा आपका -3/9। दूसरा जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर है या फ्रैक्शन भी इसको कर सकते हो, 2/9, इसमें आपको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 9 ही है। और लास्ट पार्ट जो इसका है -4/3, इसमें भी डिनोमिनेटर 9 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -12/9। अब ध्यान से देखोगे सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपको पता चल जाएगा कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शन है, कौन सा स्मॉलर है। तो एक तो प्लस वाला है 2/9, उसमें माइनस साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस वाले ऑलवेज जो होते हैं माइनस वाले से ग्रेटर होते हैं, यानी 2/9 जो रेशनल नंबर है वो हमारा इसमें से ग्रेटेस्ट है। अब -3 और -12 में कौन सा स्मॉलर होगा, मैं बता चुका हूँ। जो माइनस में दिखने में ग्रेटर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, स्मॉलर। यानी -12/9 जो होगा, -12/9 जो होगा वो क्या होगा, हमारा सबसे स्मॉलर होगा। उसके बाद आएगा -3/9 और लास्ट में आएगा 2/9। ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको अगर क्वेश्चन को मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में शो करना होगा, -12/9 किसका है, वो है -4/3 का। -3/9 किसका है, -3/9 जो है वो है -1/3 का। और 2/9 उसी का है, 2/9 का। इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में आंसर आ गया। इसका एक और पार्ट है, मैं उसको कर ही देता हूँ क्योंकि लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन
थर्ड पार्ट का भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ये -3/7, -3/2, -3/4। थर्ड पार्ट में आप देख रहे हो कि नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट। अगर नोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो जो डिनोमिनेटर में ज़्यादा दिखता है वो एक्चुअली क्या होता है, कम होता है, और जो कम दिखता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि नोमिनेटर में माइनस में है। अगर ये माइनस में नहीं होता तब वो चीज़ अप्लाई होता जो अभी अभी मैं आपको बताया था। लेकिन यहाँ क्या है, नोमिनेटर में नेगेटिव नंबर है, इसीलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी जो ज़्यादा दिखेगा वो ऑलरेडी ज़्यादा होगा और जो कम दिखेगा वो कम होगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, -3/7 जो होगा वो सबसे ग्रेटर होगा और -3/2 स्मॉलर होगा। तो अगर इसको हम लिखें असेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम लिख सकते हैं -3/2 स्मॉलर देन -3/4 स्मॉलर देन -3/7। और नहीं तो आपको ये डिनोमिनेटर सेम करना आता ही है, डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 7, 2 and 4 इक्वल्स हो जाएगा 28। सबका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 28 करने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -12/28। सिमिलरली -3/2 में हमें 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -42/28। और जो इसका लास्ट पार्ट है -3/4, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -21/28। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, माइनस में जो ज़्यादा दिखता है वो एक्चुअली क्या होता है, कम होता है। सबसे कम क्या हो जाएगा, -42/28 सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद -21/28 और लास्ट में -12/28। अब -42/28 किसका है, वो है -3/2 का। सिमिलरली -21/28 जो रेशनल नंबर है वो किसका है, -3/4 का। और लास्ट में हमारा आ जाएगा -3/7। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 9.1 था वो आज कंप्लीट हो गया।